Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter oscillation और oscillation में हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशन देख चुके हैं और वेलोसिटी के बाद में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के लिए भी इक्वेशन देख ली है और मैंने आपको यहां पर जो इक्वेशन निकलवा के दे रखी है वो दो इक्वेशन आपके पास में अवेलेबल है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और एक इक्वेशन आपके पास में अवेलेबल है x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है और दो इक्वेशंस कब है बेटा, जब आपका पहली इक्वेशन कब लिखी गई है, जब आपका पार्टिकल व्हेन t बराबर 0 पर आप लोगों ने माना था कि x बराबर 0 है और जब हम लोगों ने एट t बराबर 0 पर x बराबर a लिया था तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास में निकल के आई थी। तो ये दो इक्वेशंस के बेसिस पर हम लोग अभी आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी कुछ चीजें हैं। जैसे हमारे पास में कभी ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है कि पार्टिकल कहीं बीच में से स्टार्ट करे, तब क्या करेंगे, तो तब क्या छोड़ देंगे हम चीजों को, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। तो उसके लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ चीजें यहां पर कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेंगी और उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट वहीं से होता है जहां पर वेलोसिटी की इक्वेशन आती है और वेलोसिटी की इक्वेशन से हम लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मेरी ये दो इक्वेशंस मेरे पास में हैं, तो इन दो इक्वेशन से मैं क्या चीजें कर सकता हूं और किस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यस और नो, क्या ये बात क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। यहां तक पढ़ने के पश्चात यहां से आगे हम कैसे कर सकते हैं। देखो एक बात समझ लीजिए, हम जेई में जब जेई के बच्चों को जब कराते हैं तो टॉपिक को थोड़ा हम लोग सीधा मान के चलते हैं, भैया एक्स नॉट वाली पोजीशन पे होता पार्टिकल तो कहां से क्या करते थे। लेकिन हम लोग मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो मेडिकल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया एक अलग केस ही बना के पूरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से और आसानी से समझ में आए। जल्दी से तो नहीं कह सकता क्योंकि ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आसानी से समझ में आए। थोड़ा ज्यादा लगेगा, एक ही टॉपिक को ऐसा लगेगा कि एक ही टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि ये चीजें थोड़ी सी आसान रहेंगी। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, दो जो हम लोगों ने सीखी हुई चीजें हैं, एक x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। उसके बाद में हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जहां पर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या फाई या जो भी सिंबल हमको लेना होगा हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल से कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उस समय हम लोग मानेंगे कि मान के चलो किसी सिचुएशन पे पार्टिकल एट टी बराबर 0 पर x बराबर x नॉट पर है, तब क्या होगा। ठीक है, सो अभी हम लोग इस केस से आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक कि ये दोनों इक्वेशंस आपके पास में अवेलेबल हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद में मैंने आपको चालू करने से पहले, मतलब लेक्चर जब ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 2 जब जहां पर समाप्त हो रहा था वहां पर आपको एक पॉइंट बोला गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को आप लोग देख के जरूर आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ग्राफ वगैरह देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर चालू होने से पहले ही हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 एंड लेक्चर नंबर 14 भी देख लेना। तीनों लेक्चर्स को एक साथ देख लेना। लेक्चर नंबर 12 में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेंगे, इसके अंदर में आपको मिलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेक्चर नंबर 13 में आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स मिलेंगे यहां पर। और लेक्चर नंबर 14 में आपको क्वाड्रेटिक ग्राफ्स मिलेंगे। कौन से वाले बेटा? क्वाड्रेटिक ग्राफ्स यहां पर मिलेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 12, लेक्चर 13, लेक्चर 14 का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसको आप लोग जरूर जाके एक बार चेक कर लें। उसमें से सबसे ज्यादा काम की चीज इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को, क्योंकि आज के लेक्चर में ही मुझे इन सारे ग्राफ्स को ड्रॉ भी करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो पता लगा कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज कहां पर आ रही है, क्या नहीं आ रही है। यस, गेटिंग माई पॉइंट, श्योर है? तो क्या मैं लेक्चर को आगे बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल, अब बढ़ा देना चाहिए। चलो, तो हम लोग सबसे पहले केस स्टार्ट करते हैं। पहला वाला केस, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये कौन सा केस है बेटा? ये वो केस है जहां पर हम लोग मोशन को कंसीडर कर रहे हैं कि भैया जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एट टी बराबर 0 पर आपने देखा कि एक्स पार्टिकल जो है
वो x बराबर 0 पर है, तो इस वाले केस को हम लोग यहां पर स्टडी कर रहे हैं। तो अब यहां से आगे हमें क्या चाहिए बेटा, सेकंड पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं। तो वापस से हम लोग एक वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। तो बेटा v बराबर होता है आपका dx बाई dt। v बराबर क्या होता है, dx बाई dt। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी d बाई dt ऑफ x, मतलब आएगा a साइन ओमेगा टी। फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो v बराबर, देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन आप करोगे कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये w नहीं है। कैसे बोलता हूं पता है डायलॉग में, मेरे बबलू, इट इज नॉट अ w। ओके, चलो तो एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के पश्चात आप पाएंगे v विल बी इक्वल्स टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ये एक और इक्वेशन आ गई आपके पास में। ये काम की इक्वेशन है बेटा, एवं नहीं निकाल के बैठ रहा हूं मैं इनको। इन पे सवाल सीधे सीधे आएंगे और सीधे सीधे सवाल आपको करते आने चाहिए। ऑसिलेशन चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑसिलेशन में से 2 क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन ऑसिलेशन प्लस वेव्स मिला के 3 क्वेश्चन का फिक्स फॉर्मेट है, 3 तो आएंगे ही। ऑसिलेशंस प्लस वेव्स, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 3 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन कभी जनरली यदि देखा जाए तो मिनिमम 3 का क्राइटेरिया बोल रहा हूं, लेकिन 4 अमूमन देखे जाते हैं और कभी कभी एग्जामिनर ज्यादा जोश में आ जाते हैं तो 5 क्वेश्चन तक दे जाते हैं। यदि मैं 4 क्वेश्चन भी मान रहा हूं तो ये 2 चैप्टर का कितना वेटेज हो गया, 10%, भाई लगभग 10% हो गया, यस और नो। ओके, और नंबर वाइज देखोगे, मार्क्स वाइज देखोगे तो कितना वेटेज हो जाएगा, 4 क्वेश्चन मतलब 4 चौका 16, सही आए तो 16 और गलत हो गए तो -4, यस। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ऑसिलेशन के जो 4 ऑसिलेशन प्लस वेव्स मिला के जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आराम से आप 2 क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। यही तो खूबसूरती है मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा मिल जाते हैं, तो आपके पास में एक स्कोप होता है कि यदि थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं भी जाते, तो एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन करने की एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है जब आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से मालूम है कि 2 सवाल आने हैं। ठीक है, चलो तो v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, यहां पर हम लोग बात करते हैं। अब इसमें काइनेमेटिक्स से यदि मैं लिंक करता हूं तो देखो ये क्या है, इट इज अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर सकता हूं, इट इज द वेलोसिटी, यस और नो, कर सकता हूं नहीं कर सकता। आगे चल के हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। यूसीएम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब कुछ और चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन अभी के लिए इसको देखिए, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये आ गया। यदि मैं इन दोनों का इसको वेक्टर मानते हुए करता हूं डॉट प्रोडक्ट निकाल के, तो कुछ और चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो वो अभी नहीं करना, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। मान के चलो मुझसे पूछा जाए कि भैया एक्सेलरेशन निकालो, तो आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा dv बाई dt, मतलब आप लिखोगे d बाई dt ऑफ ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ए बराबर dv बाई dt, और इसको लिखोगे ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। सो ए कैन बी रिटन एज ओमेगा ए कांस्टेंट है बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो माइनस का साइन ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, तो भैया देख लीजिए ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और साइन ओमेगा टी आ रहा है। यदि मैं ध्यान से देखता हूं इस इक्वेशन को, सो क्या ये आपको ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल रहा है, यस और नो। तो कई बार आपको सवाल ऐसा दिया जाता है कि x बराबर ऐसे कोई तो भी फंक्शन दे देगा, x बराबर ए साइन ओमेगा टी, या फिर x बराबर ए कॉस ओमेगा टी, या कोई तो भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा और पूछेगा वेदर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम और नॉट। सवाल सुनिए, क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में एक इक्वेशन लिखी जाएगी और बोलेगा कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब तो मैंने x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी करवा रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर इतना हलवा सवाल तो देगा नहीं, वो यहां साइन ओमेगा टी की जगह साइन 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाई 2 दे देगा, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी दे देगा, तो चीजों को बदलेगा। तो आपको चेक कैसे करना है, तो भैया आपको उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और यदि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये रिलेशन यदि आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल आपका एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या ये वाली सिंपल सी बात जो मैंने यहां पर आपको बोली है वो समझ में आई है या नहीं आई है? कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा घूमना बंद कीजिए, चक्कर आने लग गए इधर से उधर, लेफ्ट राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इनके क्या करने हैं बेटा, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, मुझे क्या करने हैं, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो मैं जाहिर सी बात है मेहनत को बचाऊंगा, और मेहनत बचाने के लिए
यहां पर आप देखिए, अभी देखो यहां पर एक सिचुएशन यहां पर लिखी हुई है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप यहां पर फोकस कीजिए, सिंपल वाली चीज पे फोकस कीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर में, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए की जगह हम लोग कर रहे हैं कि भैया x बराबर 0 पर मीन पोजीशन है और उसके बेसिस पर हम लोग यहां पर ग्राफ को पहले यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने कौन सी ली है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी आई ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। क्या मैंने वही इक्वेशन जो अभी निकाली थी वही है? ओके, तो टी बराबर 0 पर आपका x बराबर यदि 0 है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का, बराबर है। उसी समय आपकी वेलोसिटी में आप देखोगे तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी निकल के आती है ओमेगा इंटू ए, जो मैंने यहां पर डॉट के तौर पे रखी हुई है, और t बराबर 0 पर a बराबर 0 आएगा। तो देखो ये इसका ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद में वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ होगा और उसके बाद में एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ होगा। ये तीन ग्राफ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये मत कहना सर ग्राफ आप हाथ से बना के दिखा दे तो कितना बढ़िया लगता। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं स्क्रीन को पॉज करूंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये ग्राफ बनाना कोई ज्यादा टेढ़ा काम नहीं है। इसके लिए बस आपको साइन और कॉस के ग्राफ आने चाहिए, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन ग्राफ को देख लीजिए, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। तीनों ग्राफ आपके सामने, मैं स्क्रीन से हट जाऊं क्या? लो भैया आपके लिए स्क्रीन से भी हट जाता हूं मैं। लो हट गया। क्या अब आप ग्राफ्स को देख पा रहे हो? अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इनको मैं अभी डिटेल में करवाऊंगा। ये सारी चीजें आएंगी कि भैया टी बराबर 0 पर ऐसा है तो क्या होगा, वेलोसिटी कितनी आएगी, सब टेबल बनवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, काम करेंगे हम लोग, साथ साथ में काम करेंगे। बेसिकली दोज विल बी द क्वेश्चंस। वो जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, आपके लिए क्वेश्चंस होंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना फिलहाल फोकस कीजिए कि भैया टी बराबर 0 पर यदि पार्टिकल आपका x बराबर 0 पर है, मतलब टी बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे, इसका मतलब यह है कि आपकी जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन है वो है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। और जब x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होगा तो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और उसी समय एट द सेम इंस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ग्राफ को पहले देख लीजिए एक बार। t बराबर 0 पर आपका x बराबर 0 है तो उस समय वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है, ओमेगा इंटू ए, और उस समय एक्सेलरेशन आ रहा है 0। फिर जब मैं x बराबर a पर पहुंचता हूं तो किसी समय t पर पहुंचूंगा, वो t कितना आएगा वो अभी मुझे चेक करना है। वेट एंड वॉच, वो भी चेक करना है, वो क्वेश्चन है आपके लिए। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करते बैठ सकते हैं कि x बराबर a पर t कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो x बराबर a पर उस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन यहां माइनस में आएगा, कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये इस प्रकार से ग्राफ आगे बढ़ रहा है। फिर आपका x बराबर 0 आएगा, फिर वेलोसिटी माइनस ओमेगा ए हो जाएगी, फिर उस समय एक्सेलरेशन फिर 0 आएगा, एंड ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी, जिसे हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अभी करने वाले हैं। बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। इसको एक इक्वेशन को पूरा यहां पर कंप्लीट करके ही फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है क्या? चलो, सो इन ग्राफ्स को मैं लेता हूं फटाफट से। नाउ मूव ऑन। किस प्रकार से लिया मैंने, x बराबर ए साइन ओमेगा टी, v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ग्राफ मैंने बना लिए, सब चीजें मेरे पास में रेडी हैं, कोई परेशानी मुझे नहीं होनी चाहिए। अब एक बात समझ लीजिए कि यहां पर यदि मैं सिर्फ एक ही ग्राफ यहां पर बना रहा हूं, ग्राफ आपने तीनों बना लिए होंगे, यस और नो, बना लिए क्या? ओके, चलो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था बेटा, ये क्या है, आपका टाइम पीरियड है। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब होता क्या है समझिए, ये जो है ना, ये बराबर मिड पॉइंट आता है तो ये बनता है t/2, और ये इसका भी मिड पॉइंट है तो ये बनता है t/4, ये बनता है 3t/4। तो अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, और मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं किस प्रकार से कि भैया आपको यहां पर टाइम लिखना है। ठीक है, टाइम लिखना है, टाइम के बाद में यहां पर आपको फेज कैलकुलेट करना है, फिर यहां पर आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है, फिर यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है,
और फिर बेटा आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कंडीशन दे रखी है कि भैया आपके पास में इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा t। तो कौन कौन सी चीजों के लिए करना है उसे भी देख लीजिए बेटा। t बराबर 0 पर क्या होगा, t बराबर t/4 पर क्या होगा, ठीक है। t बराबर कैपिटल T/2 पर क्या होगा, t बराबर 3t/4 पर क्या होगा, और लास्ट में t बराबर कैपिटल T पर क्या होगा, ये आपको बताना है। मेरा बोर्ड भर चुका है, तो आपकी यदि नोटबुक में और एक्स्ट्रा जगह हो तो आप आगे तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई t बराबर कैपिटल T तक। मैं बोलते जा रहा हूं, यदि ग्रीन कलर नहीं दिख रहा हो तो चलो, क्योंकि वो कलर दिखना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके अंदर जो डेटा भरूंगा वो इंपॉर्टेंट था। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये फेज क्या है, ये तो हमको बताया ही नहीं। तो मैं बता देता हूं कि ये जो आपका ओमेगा टी है, इट इज योर वैल्यू ऑफ फेज ओमेगा टी, जिसके अंदर में ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सर्कुलर मोशन में सब कुछ पड़ा हुआ है आपका, उसी चीजों को यहां पर बताया जा रहा है। क्लियर है? सो नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। तो फटाफट से टेबल भरना चालू करो आप लोग। तो भैया देखो t बराबर 0 पर ये 0 हो जाएगा, भाई t की वैल्यू 0 रखो। फिर रखना है t/4, तो ओमेगा t मतलब कितना, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू t/4। बोलो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ रहा होगा π/2। सबका आ रहा है कि देखो ये सवाल है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 9 10 5 15 5 20 सवाल करवा रहा हूं ड्यूरिंग द लेक्चर। आ जाओ आगे। t बराबर t/2, t बराबर t/2, 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 2t कैंसिल, आंसर कितना आएगा पाई। अगला रखो 3t/4, अगला रखो 3t/4, कितना आंसर आ रहा है 3t/4 रख के देखिए फटाफट से। ओमेगा की जगह देखो, ओमेगा टी निकालने को बोला है कि नहीं बोला है मैंने, ओमेगा टी निकालने को बोला है तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू ये जो टी की वैल्यू है 3t/4 रखिए, यू विल गेट 3 पाई/2 और लास्ट में कैपिटल टी रख दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 पाई। बोलो पांचों सवाल सबके सही हैं? ओके। कई लोगों ने लेक्चर आगे बढ़ा लिया होगा अभी तक, अरे ये तो मुझे आता है करके, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल है पोजीशन। सर पोजीशन कहां है, अरे भैया इक्वेशन दे रखी थी आपको x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वो कहां गई, वही है। मतलब आपको निकालना है x, कैसे, t की जगह 0 पुट करो, t की जगह 0 पुट करो, एक x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन में क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है क्या। चलो अगला पुट करो t/4। तो देखो सिंपल है, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, t बराबर t/4 यहां पर पुट करने के बजाय अब आपको ओमेगा टी की वैल्यू मालूम है, तो सीधा सीधा π/2 पुट करो, आपको मिलेगा a, फिर क्या मिलेगा 0, फिर मिलेगा -a और फिर मिलेगा 0। क्या सबके आंसर मैच कर गए? फटाफट, ये न्यूमेरिकल्स हैं, आपको करने खुद से। अरे भैया साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो नहीं कर सकते, उतना ही करवा रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल। t बराबर 0 इसके अंदर पुट करना है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की इक्वेशन में। अब सिंस आपका पास में एक प्लस पॉइंट ये है अभी करते समय कि आपने ये फेज कैलकुलेट करके रखा हुआ है, फेज आपने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, तो आपको उठा के कुछ नहीं करना है। t बराबर t/4 बोल रहा हूं, मतलब आपको π/2 उठा के यहां रखना है। π/2 रखोगे तो साइन π/2 की वैल्यू 1 1 इंटू ए करने पर आंसर a आया मेरा। अगला देखिए t बराबर t/2 करोगे तो t/2 करोगे तो t से d कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन पाई आया, साइन पाई का मतलब 0 0 इंटू ए करने पर 0। फिर 3 π/2 रखिए, 3 π/2 साइन 3 π/2 का मतलब होता है -1 इंटू ए माइनस ए, और लास्ट में साइन 2 पाई 0, तो वो 0 कर दिया। आगे आ जाओ, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कैसे नहीं भैया, वेलोसिटी की इक्वेशन है आपके पास में ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी रखो यहां पर, t बराबर 0, तो बेटा करे यहां रखने, t बराबर 0 तो ओमेगा इंटू 0 0 0 कॉस 0 मतलब 1 1 इंटू ओमेगा ए, तो यहां पर आपको मिल रहा है ओमेगा ए। आगे बढ़ो, फिर रखोगे t बराबर t/4, बुद्धि लगाओगे तो आप सीधा π/2 रखोगे, cos π/2 0 मतलब ये भी 0। अगला सवाल t/2, तो t/2 रखोगे कि पाई रखना पसंद करोगे, तो मेरे हिसाब से पाई रखने वाले व्यक्ति बुद्धिमान होंगे और वो आंसर निकालेंगे -ओमेगा ए। आगे बढ़ो 3t/4,
3t/4 रखोगे कि 3π/2 रखना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से 3π/2 रखोगे। cos 3π/2 मतलब 0, सो योर आंसर विल बी 0। अच्छा, कोई अभी ऐसे सदमे में तो नहीं है ना +0 की -0? 0 0 होता है बेटा, +0 -0। जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते तब हम लोग और भी चीजों के बारे में सोच रहे थे, सर टी बराबर 0 प्लस या 0 माइनस, वो सब चीजें वहां आती है, हमको नहीं सोचना है उतना सब। अभी इतना देखिए, टी बराबर कैपिटल टी मतलब cos 2π, cos 2π मतलब कितना? cos 0 मतलब 1, और 1 इंटू ओमेगा ए करने पर वापस से आपको ओमेगा ए मिलेगा। सबका आ चुका है। चलो आगे बढ़ो, अगले सवालों पे मूव ऑन करो फटाफट, स्पीड अप। अब मैंने ग्रीन पेन का यूज नहीं करता हूं, गुलाबी ले लेता हूं। क्यों गुलाबी? क्या? एक्सेलरेशन। t बराबर 0 कहां पुट करना है? इस वाली इक्वेशन में। और आगे भूलना मत, यहां पर एक बड़ा सा माइनस साइन भी लगाया है, जो दिख भले ही आपको छोटा रहा होगा लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। करो, t की जगह 0 मतलब आपको ओमेगा t की जगह भी 0 रखना है। साइन 0 0 मतलब आपने आंसर आना है 0। अगला देखो, t/4 मतलब π/2 मतलब साइन π/2 मतलब 1, 1 मतलब 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो यहां पर आपको मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो सही है क्या? चलो अगला सवाल, t बराबर t/2 पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो आपके पास में आ जाएगा कितना कितना कितना? पाई पुट करोगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने? ओके सॉरी, पाई पुट करोगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू सब तो सबको 0। आगे बढ़ो, अगली बार आपको कहां पर है? t बराबर 3t/4 पे। 3t/4 मतलब आपको रखना है 3π/2, 3π/2 का मतलब -1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर ए। सबके आ रहे हैं कि मैं अकेला ही कर रहा हूं? और लास्ट वाला क्या है? t बराबर कैपिटल टी मतलब 2π, साइन 2π मतलब 0, 0 इंटू कुछ भी कर लो, आंसर विल बी 0। अरे बोलो सही है। कितने सवाल कर लिया आपने? 1 2 3 4 5, 5 चौका 20 सवाल हो गए आपके। अब मैं हर बार एक सवाल पूछूं आपसे, उसके बजाय मैंने टेबल डाल दी, टेबल में 20 सवाल सॉल्व हो गए। ऐसे ही हम लोग फ्रिक्शन के टाइम पे भी मैंने आपको टेबल निकलवा के सवाल करवाए थे, क्योंकि एक टेबल के अंदर में 10-15 सवाल हो जाते हैं, जबकि अलग अलग एक ही सवाल को अलग अलग 20 बार करवा लो मेरे से, फिर क्या मतलब है उस चीज का? कोई मतलब हुआ? नथिंग। ये सवाल की लैंग्वेज क्या है? सवाल की लैंग्वेज है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम हुज एम्पलीट्यूड इज ए and the position and the particle starts from mean position, then find the velocity at this, find the velocity at this, वगैरह वगैरह ऐसे टाइप के सवाल होंगे। सर क्या इसके अलावा और कोई सवाल नहीं आ सकता है? भैया ये मैंने वो कराए जो एकदम स्टैंडर्ड वाले हैं, ये मैंने वो सवाल करवाए हैं यहां पर आपसे जो एकदम स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड वाले सवाल किए हैं। वैसे भी कर सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। क्यों t/4 से कोई रिश्तेदारी थोड़ी निभानी है हम लोगों को? हरे में लिखा है मतलब थोड़ी हरा रंग लगा है उसको। अरे बात समझ में आ रही है? सर लाल रंग लगा देंगे तो? अरे कोई फर्क नहीं पड़ना है, t/8 पे पूछ ले वो। अरे पूछ लेना, क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है। कैसे सर? करके देखो t/8 पे, आंसर में हैरान परेशान घूमोगे। तो वो डेटा एग्जामिनर को सोच समझ के देगा, ऐसे नहीं है कुछ भी उठा के दे दिया। बात क्लियर है? चलो देख लो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है तो एक करके देखो। t/8 सबकी डिमांड पर x बराबर a साइन ओमेगा टी में t बराबर कैपिटल t/8। ओके ओके, x बराबर a साइन ओमेगा की जगह आपने रख दिया 2π/t इंटू t/8। अच्छा t/8 हो जाता है, आसान है। ओके, सो x बराबर आएगा a। देखो t ने t को मार दिया, 2 ने काटा 4 बार, ये आ गया साइन π/4। सो x की वैल्यू आएगी a इंटू साइन π/4 मतलब 1/√2, मीन्स योर आंसर इज a/√2। इट इज व्हाट द आंसर ऑफ x पोजीशन। x बराबर a/√2, x बराबर a/√2, x बराबर a/√2। कितनी बार बोलूं अब? ये भी एक सवाल हो गया, 21 सवाल हो गए, लिख लो खाते में। क्लियर? श्योर हैं? अच्छा, इनके ग्राफ ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। उसी ग्राफ के अंदर में हम लोग चलते हैं। देख लो, ये आ गए, ये सारे ग्राफ बना दिए। अच्छा, वो जो a/√2 आया था वो बेसिकली कहां होगा? सोचिए सोचिए, क्या आपको नहीं लगता a/√2 कहीं यहां पर होगा? भाई
1/√2 का मतलब याद करो, मैं पहले ही बता चुका हूं, 1/√2 की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे √2 की कितनी होती है 1.414, 1/√2 बहुत जगह काम आता है 0.707, तो 0.707 मतलब कहीं यहां पर रहेगा। देखो पेन को देखिए, इस पेन की नोक पर फोकस कीजिए और मैंने इसको रख दिया यहां पर, तो लगभग यहां पर आएगा, क्योंकि देखो ये t/4 वाली लाइन है, उसका भी तो आधा करोगे, और उसका जब आधा करोगे तो यहां पर पहुंचोगे। यस और नो? आर यू श्योर इनफ? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि बस ऐਵੇਂ ही सर खुजाए जा रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना? चलो, अब यही सब चीजें मैं किसी भी इक्वेशन के लिए पूछ सकता हूं। जैसे वेलोसिटी पूछ लो भैया, t बराबर t/8 पे, तो निकाल लो ओमेगा की जगह 2π/t, तो वो आंसर तो वही होने वाला है cos 45। अगेन वो वैल्यू विल बी सेम, बट कितना आएगा, ओमेगा a/√2 आ जाएगा। ओमेगा a/√2 मतलब 0.707 टाइम्स ऑफ ओमेगा ए। अब इसमें और सवाल बन जाते हैं, कैसे? अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जो एंगल निकल के आया था π/4 आया था। π/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। यस और नो? तो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि भैया इफ x इक्वल टू दिस है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज? यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी तक देखो मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं किया, उसका नाम है इपोक। इपोक जो भी बोलना है आप बोल लीजिए, स्पेलिंग EPOCH होती है। जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। सी को साइलेंट करना है तो सी को साइलेंट करके ईपो बोल लीजिए, एच को साइलेंट करना है तो ईपोक बोल लीजिए, दोनों को करोगे तो वही ईपो हो जाएगा। और क्या फर्क पड़ना है, स्पेलिंग थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है? वो एक्चुअली क्या होता है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी पार्टिकल के बारे में जो SHM कर रही है, ऐसा पार्टिकल जो SHM कर रही है, SHM कर रहा है, उसके मोशन के इनिशियल फेज के बारे में बतलाता है, जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं है अभी आप तक को। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस है कि आपके सवाल भी बनने चाहिए, कॉन्सेप्ट सीख नहीं है। बट कॉन्सेप्ट वाला खेल आज के लेक्चर में शायद हो पाए, क्योंकि मुझे लगता तो नहीं है कि आज के लेक्चर में हो पाएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे लगता है सिर्फ वेलोसिटी के बाद में, सॉरी x इक्वल टू a sin ओमेगा t के बाद में x इक्वल टू a cos ओमेगा t के लिए वापस से यही सेम चर्चा करनी है मेरे को। लेकिन उसके ग्राफ में यहां पर बनवा के नहीं दिखाऊंगा, सही तो बेईमानी है, हम तो ऐसे ही करेंगे। चलो आ जाओ आगे बढ़। अगला पॉइंट क्या है? ओहो, x बराबर a cos ओमेगा t, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM विच स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, और वो भी कौन सी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो x बराबर a cos ओमेगा t आएगा। इसके लिए भी मैं 20 सवाल करवाऊंगा, देख लो 20 और 20 40 और 1 41 सवाल तो यही हो गए आपके। चलो अब यहां से यदि मैं देखता हूं तो x बराबर a cos ओमेगा t आ गया, तो यहां से आप वेलोसिटी की इक्वेशन निकालिए। वेलोसिटी को लिखा जाता है बेटा dx/dt, तो आप लिखोगे v बराबर d/dt ऑफ a cos ओमेगा t। डिफरेंशिएट कीजिए, a कांस्टेंट बाहर आएगा, cos का डिफरेंशिएशन करने पर आपको माइनस साइन ओमेगा t मिलेगा, इनटू ओमेगा करना भूलना नहीं है, नहीं तो पाप लगता है। इट एम्प्लाइज v बराबर माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ये एक प्यारी सी खूबसूरत सी इक्वेशन मिल चुकी है वेलोसिटी के लिए। क्या आई है? v बराबर माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। कब आई है? जब आपने शुरुआत करी है x इक्वल टू a cos ओमेगा टी से। मतलब ये उस पार्टिकल की इक्वेशन है जो SHM तो कर रहा है, लेकिन उसने SHM की शुरुआत कहां से करी है? एक्सट्रीम राइट पोजीशन से। एक्सट्रीम राइट पोजीशन से उसने SHM करना स्टार्ट किया। बेसिकली देखो क्या हो रहा है ना, एक्सट्रीम राइट पोजीशन से SHM करना स्टार्ट किया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर ने जब देखना चालू किया तो t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर था। क्या ये बात समझ में आ गई? सर क्या बोले तुम? जो हम बोले वो वही चीज थी। क्या? कि t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर था। अब आप इसे दो तरीके से बोल रहे हैं, या तो आपका पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर a से SHM करना प्रारंभ करता है, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर ने देखा तो उस समय t बराबर 0 माना जाता है। जहां से आपका ऑब्जर्वर देखता है वही t बराबर 0 की पोजीशन होती है, और यदि ऐसा होता है तो उस समय आपका पार्टिकल x बराबर कहां पर था?
एक्सट्रीम राइट पोजीशन दैट इज कॉल्ड एज x बराबर प्लस a, और उसके लिए सॉल्व करके इक्वेशन x बराबर a cos ओमेगा t निकाली गई है ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 2 में। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। सॉल्व करने पर वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, v बराबर माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t। आगे अब मैं, मेरी इच्छा है कि मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं, और एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में पढ़ के आया हूं, a बराबर dv बाई dt। अच्छा, मैं आपको एक्सेलरेशन लेक्चर नंबर 2 में ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूं। मैं इनको क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज पोजीशन इज टाइम डिपेंडेंट। सिंस द पोजीशन इज टाइम डिपेंडेंट, तो मुझे इनको इन्हीं से सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेमेटिकल इक्वेशन v बराबर u प्लस at नहीं लगेगी। और उसका भी रीजन क्या था? उससे भी पहले मैंने इसमें एक और रीजन बताया था कि क्या की एंड का आपका जो फोर्स आया था, सॉरी जो एक्सेलरेशन आया था, a प्रोपोर्शनल टू माइनस x आया था। एक्सेलरेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन। भैया पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा था, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं है तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। तो a बराबर dv बाई dt में d बाई dt ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन, ध्यान रखना माइनस को खा मत जाना। भूख लगी है, खाना खाओ। माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन लिख दी। चलो करो, क्या करना है? डिफरेंशिएशन, हिंदी मीडियम, अवकलन करना है बेटा इसका। माइनस ओमेगा ए कांस्टेंट बाहर निकालो, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो यहां पर आपके पास में a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a कॉस ओमेगा टी इक्वेशन आते हुए, और लो भाई तीनों इक्वेशन कंप्लीट। अब क्या करें इसका? तीन इक्वेशन आ गई, अब इन तीनों पे सवाल बनाएंगे। कितने सवाल बनाएंगे? 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चन। देख लो आज 50 लग जाएगी क्या, है ना? चलो ओके ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, पहले सवाल करवाऊं कि पहले ग्राफ बनवाऊं? सर हम कुछ भी बोल लें, सुनाई तो आपको वैसे भी देना नहीं है, करवाओगे तो वही जो आपके मन में आ रहा है। तो एक काम कर लेते, चलो ग्राफ खींच लेते हैं तब तक। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने बोला था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में ग्राफ सिखाए गए हैं, उनको आप देख के आए क्या? सही सही बताओ, कसम देंगे नहीं तो फिर हम, और कसम आपको मालूम है फिर महंगी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सस्ती चीजों का शौक हम रखते ही नहीं। आ जाओ आगे बोलो। ये x है, ये v है, और हरा रंग डाला ए। चलो इसको ब्लैक लेते हैं, x। ठीक है, काला नीला हरा, और लाल में है आपकी एक्सिस। वैसे काला नीला हरा डिफरेंशिएट तो कर पा रहे हो ना? नहीं कर पा रहे हो तो क्या कहते हैं उसमें? आंखों में क्या बोलते हैं उसको? आंखों से जब कम दिखाई देता है, नहीं इसको तो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बायो में पढ़ी होगी आपने। किस चीज की कमी है वैसे? शरीर में किस तत्व की कमी हो गई है? कोई तो भी हुआ होगा ना, विटामिन प्रोटीन क्या कम हो जाता है? याद नहीं आ रहा मेरे को भी। चलो ठीक है, वो तो आपको याद करना है ना, मेरे को थोड़ी करना है। चलो आ जाओ। x बराबर a cos ओमेगा टी, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके cos का ग्राफ बना दो। कई लोग बोलते होंगे सर आंख बंद करेंगे तो दिखेगा क्या? ये प्रकृति बहुत खूबसूरत है और सर हम उसे देखना चाहते हैं, है ना? चलो x बराबर a cos ओमेगा टी। अच्छा सर ये ऐसा ही ग्राफ बनाया है, तो मैं आपको पहले बार बार बोल रहा हूं, और बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 13 के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। क्लियर बोल रहा हूं, मैं देख के आया हूं। हाँ चलो ओके। अब देखो यहां पर कुछ चीजें मैं बता देता हूं, वो क्या है? ये जो पोजीशन है ना, वो है आपकी x बराबर a की, और यहां पर कहीं है आपका माइनस a। अब थोड़ा नीचे जा रहा है, एडजस्ट कर लेना उतना तो, ठीक है? ओके। वैसे मैं बता दूं यही सब कहानी वेव चैप्टर में भी रिपीट होती है, यही सब पढ़ाऊंगा वापस से, तो ये तैयार कर लो अच्छे से, एकदम घस लो, ठीक है? ये लाइन क्यों खींची होगी मैंने? सर वो तो आपको ही पता। देखो मैं यहां पर और थोड़ी सी लाइन खींच रहा हूं। एक्चुअली क्या है ना, ये जब लाइन वाइन खिंच जाती है ना, देखो लाइन मारने से क्या है ना, आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहती है।
हो गए ना 4 खांचे, 1 2 3 4, यस कंप्लीटेड। आ जाओ, ओहो चलो, x बराबर a cos ओमेगा टी। अगला बोलो कौन है, अगला है v बराबर माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। देखो क्या करना है आपको, यदि साइन का ग्राफ आता है उसके आगे माइनस लगाना है, मतलब क्या करना है, उसकी फ्लिपिंग करनी है अराउंड एक्स एक्सिस, फ्लिपिंग करनी है अराउंड एक्स एक्सिस। मान के चलो यदि मेरे पास में ये हाथ वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाथ सामने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बन चुके हैं। सो भैया ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है, तो आपको साइन ओमेगा टी का ग्राफ मालूम है, उसको फ्लिप कर दीजिए अराउंड द एक्स एक्सिस। मतलब देखो मैं इस वाले को हटा देता हूं, ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये एक्स एक्सिस दिख रही है, इसका फ्लिपिंग करना है ग्राफ को अराउंड एक्स एक्सिस, मतलब पलटी मारना है अब अराउंड एक्स एक्सिस। मतलब देखो ये मेरा हथेली वाला हिस्सा होता है, इसको हथेली बोलते हो ना, तो ये अभी ऊपर है, ये उल्टी हो गई, तो इसको बोल दिया मैंने फ्लिपिंग अराउंड एक्स एक्सिस हो गई ये। और यदि ऐसा है तो फ्लिपिंग अराउंड वाई एक्सिस, टिक 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 टिक। क्लियर, चलो सो बनाओ बेटा ग्राफ, क्या है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा डी, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा डी, और ये ऐसे बनेगा। ओके क्लियर, ये ग्राफ है वेलोसिटी का, जिसकी इक्वेशन थी v बराबर माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा ए, और यहां पर आपको माइनस ओमेगा ए, इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है। आगे मैं बना नहीं रहा हूं, जरूरत नहीं है। अगला आ जाओ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहता है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो इस बार आपके पास में एडवांटेज है कि आपको कॉस ओमेगा टी का ग्राफ दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा है ना, कॉस का ग्राफ है। इसको क्या करो, फ्लिप करो, इसको क्या करो, फ्लिप करो अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब तो दिख गया, चीजों को देख लीजिए फटाफट से। मैं जब तक स्क्रीन के सामने से हटता हूं ताकि आपको कॉपी करने में सहायता मिले। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं खुद से तो बनाओगे नहीं आप लोग, वही देखोगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उतना ही करना है हम लोगों को। तो क्यों, क्योंकि हमने तो कसम खा रखी है, पढ़ेंगे थोड़ी हम लोग, बिल्कुल नहीं। मेहनत तो करनी नहीं है हमें, खुद से मेहनत करेंगे तो दिमाग पे सोचने पे जोर लगेगा, जोर लगेगा मतलब फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया मतलब एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब घर पे फिर शाम को ज्यादा खाना पड़ेगा, और ज्यादा खाना खाएंगे फिर नींद आएगी, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के, एकदम परफेक्ट। ये क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो रख दीजिए। किधर गया, हाँ ये है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर है टी बराबर 0 पर, और ये है आपका प्लस ओमेगा स्क्वायर ए टी बराबर 0 पर नहीं है वो, ये यहां पर कहीं तो भी बीच में मिलेगा। तो अब जो टेबल में जो 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं उनको इस पे छापना भी है आप लोगों को, ठीक है। चलो फटाफट से टेबल पे आ जाओ, और टेबल पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड में मैं क्या लिख दूं, इक्वेशंस को लिख दूं। तो देखो मैंने लिखना चालू किया, x बराबर a cos ओमेगा टी, दिख रहा है क्या, और दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल तो रहा हूं, ठीक ठीक। v बराबर माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा टी, और a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा टी। बोलो सही है क्या, चलो ठीक है। अब यहां पर वही टेबल के फॉर्मेट में आ जाओ, यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम, ठीक है, ओके। यहां पर आएगा फेज, अच्छा यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, ठीक है। फिर आएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। फिर आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। चलो लाइंस कंप्लीट हो जाओ। देखो हम पे सीधी लाइन भी नहीं मारनी आती, क्या करें। टी बराबर 0, टी बराबर टी बाई 4, टी बराबर टी बाई 2, टी बराबर 3 टी बाई 4, टी बराबर कैपिटल टी। देखो मैं जानता हूं आप में से आधे लोग ऐसे होंगे ना, जब टेबल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे नहीं खुद से, है ना। सर आपको कैसे पता लगा,
भैया लॉन्ग लॉन्ग एगो आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट, बट उस समय हमारे पास में ये फैसिलिटी नहीं थी, तब हमें लिखना ही पड़ता था। लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ में ये बात समझ चुके हैं कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी इंटेलिजेंसी भी एक चीज होती है। पर यहां इंटेलिजेंसी बिल्कुल नहीं दिखानी है, 20 सवाल हैं आपके लिए सॉल्व करने ही है, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व करो करो। फेज, फेज का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यदि याद नहीं आ रहा है तो सामने दीवार को देखिए और करना क्या है आप जानते हो। ओमेगा टी रखो, टी की जगह 0 0। अच्छा फेज में कोई परिवर्तन आएगा क्या? फेज जो पिछले बार थे और इस बार हैं उसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो फेज को आप सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो। 0, यार इसको रख लेता हूं, ओमेगा टी बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू, अब मैं कर लूंगा फटाफट, T/4 मतलब आएगा π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। ठीक है, सबका यही आ रहा है क्या? कोई भूला भटका गरीब इंसान जिसका ये नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। डिस्प्लेसमेंट फटाफट रखना चालू करो, टी की जगह 0। अब देखो बुद्धिमानी का प्रयोग करो, टी जगह 0 नहीं रखने के बजाय ओमेगा टी की वैल्यू रखो सीधा। 0 को cos 0 1 आएगा a π/2, सीधा रख के दिखा लो। ये आगे के सबके पांचों सवालों के आंसर फटाफट। a0 माइनस a0 a आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की ओर। फटाफट बोलो वेलोसिटी में क्या आ रहा है? t बराबर 0, वेलोसिटी 0। चलो 0, फिर क्या आ रहा है? माइनस ओमेगा ए, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है ओमेगा ए, फिर आ रहा है 0। सबका ये आ रहा है क्या? देखो 0 माइनस ओमेगा ए 0, ओमेगा ए 0। मैं कर नहीं रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए यही आएंगे। इनको ग्राफ पे जाके देख लेना, वैसा ही कुछ तो भी मिलेगा। आपको क्या करना है? T/4 रखना है, मतलब π/2 रखना है। π/2 रखोगे तो π/2 साइन π/2 मतलब 1 1 इंटू माइनस ओमेगा ए मतलब माइनस ओमेगा ए। वही है, किसी को भी करवा लो, मुझसे क्या दिक्कत है। एक्सेलरेशन आपको चाहिए तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू? फटाफट निकालो, इक्वेशन सामने है। ओमेगा टी की जगह 0 रखा, 0 cos 0 मतलब 1 1 1 1 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। उसके बाद में टी बराबर T/4 रखो, T/4 का मतलब ओमेगा टी की वैल्यू π/2, cos π/2 का मतलब 0 0 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मतलब 0। अगला t बराबर कैपिटल T/2 रखो, t बराबर कैपिटल T/2 करने पर ओमेगा इंटू टी मतलब आ गया π/2 मतलब cos π/2, cos π/2 मतलब सॉरी पाई है, cos पाई आएगा, cos पाई का मतलब -1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए करने पर आपको मिलेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पर आपको 3t/4 मतलब 3π/2, 3π/2 मतलब 0 0 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मतलब 0 आएगा। उसके बाद में t बराबर कैपिटल टी मतलब cos 2π, cos 2π की वैल्यू होती है 1 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए करने पर आपको यहां पर फिर से मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, श्योर। सो ये था यहां तक का खेल पूरा। कुछ छोटे छोटे से सवालों के साथ में हम लोगों ने यहां पर कुछ चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अब इसके आगे हमारे पास में क्या है, वो जो फाई वाली इक्वेशन थी वो यहां पर रह जाती है, उसको आपको खुद से डिराइव करके भी ला सकते हो आप लोग। मतलब कैसे याद करना है, वही कहानी फिर से रिपीट हो रही है, जहां पर आपके पास में v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो इक्वेशन आई थी वहां से आप कर सकते हो, या एक्चुअली वहीं से करना पड़ेगा, है ना। सो v बराबर, अब देखो यहां तक मैं करा चुका हूं, v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो इक्वेशन आई थी वहां पर यदि मैं इसको देखता हूं तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर, काय को वी स्क्वायर कर रहा हूं मैं, वी स्क्वायर, v की जगह लिख देता हूं सीधा सीधा dx अपॉन dt बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होमवर्क चल रहा है आपका। सर होमवर्क कहां से चालू होगा, जहां तक मैं इसको पहले छोड़ तो दूं कहीं, तो dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा डॉट dt, ये आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से ही एक्चुअल में वास्तविकता में आपका होमवर्क चालू होना चाहिए, जो मैं आपको एज अ होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, होमवर्क क्या देना चाहता हूं, मैंने मान लिया कि भैया आप एक काम करो, t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल कहीं x बराबर x0 पर यदि उपस्थित होता तो क्या इक्वेशन बनती, और t बराबर x तो होना ही है। ठीक है, ये वास्तविकता में आपका होमवर्क है। आप यहां से आगे लेक्चर को स्टॉप कर सकते हो, सीधा एंड कर सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन
देखना है, ठीक है। करो, क्या करना है, अब आपको भी मालूम है ये आएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो बेटा ये लगेगी x नॉट से लेकर के x तक, और इधर में आएगा आपके पास में सिंपल ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस का साइन इनवर्स ऑफ x नॉट अपॉन ए। प्लस क्यों लगा दिया मैंने, माइनस आएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस बराबर ओमेगा टी, ठीक है। इक्वेशन की तरफ बहुत नजदीक आ गए हम लोग। वैसे मैं ये होमवर्क में देने वाला था, लेकिन मैंने बोला चलो तुम भी क्या याद रखोगे, क्या याद क्या रखना है, किस दिलदार से पाला पड़ा है ना, प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, इसको साइन को हटाओ, उधर लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास में बच जाएगा x अपॉन ए बराबर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए, ठीक है। सो यहां से आप इक्वेशन को लिख सकते हो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए। ये एक्चुअल में अब इक्वेशन आई है तगड़ी वाली, ठीक है। अब यहां से आपकी वो दो इक्वेशन जो मैंने पहले निकाल के दिखाई थी ना आपको, वो किसी भी इक्वेशन पे आप पहुंच सकते हो। कैसे, x की जगह 0 रख दीजिए, साइन इनवर्स 0 मतलब 0 आके x बराबर ए साइन ओमेगा टी आ गया। और यदि मैं x बराबर t बराबर 0 पर, यदि x बराबर a पर होता तो a से a कटता, साइन इनवर्स 1, तो यहां पर साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी मतलब कॉस ओमेगा टी, तो वो भी इक्वेशन आ गई। लेकिन ये करवाई इसलिए जा रही है कि मान चलो यदि एग्जामिनर का मूड खराब है और उसने पेपर डिफिकल्ट सेट किया है, और आपसे वो ऐसा क्वेश्चन यदि चाहता है कि भैया आप लोग एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए, तो उस केस में क्या करोगे, अटक जाओगे। फिर तो आपकी गाड़ी धुंधली धुंधली सी चल, नहीं गाड़ी धुंधली धुंधली थोड़ी चलती है, आपको फिर धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा कि एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहां पर कुछ चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, देखो इसमें कुछ चीजें और आपको सवालों के आंसर देने हैं, जो सवाल मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। ये तो यहां तक होमवर्क देने वाला था मैं, लेकिन उसको मैंने पहले ही कवर कर लिया है। अब मैं आपसे कुछ चीजें सवाल पूछने वाला हूं, और वो सवाल हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टेबल जो आपने बनाई है। और मैं जानता हूं टेबल्स आपने बनाई नहीं होंगी, स्क्रीनशॉट मारे होंगे। किधर गई पहली टेबल, हाँ ये रही। ये टेबल कौन सी है, पहली वाली टेबल खोलिए, x बराबर ए साइन ओमेगा टी वाली टेबल। अब इस टेबल को जरा यहां पर ध्यान से देखिए, और वो क्या है कि इन तीनों ग्राफ्स को आप देख लीजिए। पहले x बराबर ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। इन तीनों ग्राफ को देखने के पश्चात आप कह सकते हो कि भैया पोजीशन का ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पीरियडिक है या हार्मोनिक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसे जब पढ़ रहे हो तो उसी के लिए निकाला है, तो ग्राफ पीरियडिक ही है। वेलोसिटी पीरियडिक है, एक्सेलरेशन भी क्या है, पीरियडिक है। यस और नो, श्योर हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ साइन ग्राफ है, वेलोसिटी का ग्राफ कोसाइन ग्राफ है, यस और नो। अच्छा, और चीज मैं बताता हूं, वो ये है, अब सुनिए फेज डिफरेंस करके, फेज डिफरेंस। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है कितने का, पाई बाई 2 का। कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का। कैसे पता लगा, इसमें देखो पाई बाई 2 ऐड कर लो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस है कितने का, पाई बाई 2 का। वैसे ही सिमिलरली बेटा इन दोनों ग्राफ को भी आप ऑब्जर्व कीजिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो यहां पर भी पाई बाई 2 का ही डिफरेंस है। कैसे, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करिए, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, तो मतलब ये आ गया। तो इन दोनों के बीच में भी पाई बाई 2 का ही फेज डिफरेंस है। उसके बाद मेरी मैं बात करता हूं, कितने सवाल हो गए, 2 सवाल तो ये हो गए, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वही बता रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। ओके, सवाल गिनते चलना, 50 कंप्लीट होनी चाहिए अपनी। ओके, 41 तो मैं ऑलरेडी करवा चुका था टेबल के थ्रू। अब हैं 2 ये हो गए, 2 क्या 3 हो गए, 3 वैसे देखो तो बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, अच्छा, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। कैसे पता लगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई करिए, तो साइन पाई प्लस ओमेगा टी मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस
पाई हो चुका है। तो ये और सवाल हो गए यहां पे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और कोई पॉइंट्स यहां पर दिख रहा है? और तो कोई पॉइंट है नहीं। जो पॉइंट मिनिमम रिक्वायर्ड पॉइंट थे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के लिए, मैंने वो करवा दिए। एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आपका एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है और वो t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर है, जिसे हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं, जिसे हम लोग t बराबर 0 पर x बराबर 0 मतलब मीन पोजीशन भी कहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप आगे आ जाइए और अगली वाली टेबल को खोल लीजिए। अब सोचिए ना, ये 3 ग्राफ जो मैंने खुद से बनाए वो भी तो 3 क्वेश्चन ही है कि नहीं है? वो पहले जो 3 सवाल पहले जो 3 ग्राफ मैंने दिखाए थे वीडियो में, एनिमेशन में, वो भी तो 3 क्वेश्चन ही है। हो गए कि नहीं हो गए? अब देख लो, 41 और 3 42, 44, 45, 47 हो गए। अब 3 क्वेश्चन और करा देता हूं, बराबर 50 हो जाएगी। चलो ये वाली x बराबर ए कॉस ओमेगा टी, मतलब पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपका पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर a पर है, मतलब एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर है, उस समय यहां पर आपका x बराबर ए कॉस ओमेगा टी एक इक्वेशन आती है। तो वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। अच्छा, फिर से सवालों में कहानी वही बढ़ेगी, और वो क्या है? इन दोनों का फेज डिफरेंस π/2, इन दोनों का फेज डिफरेंस π/2 और इन दोनों का फेज डिफरेंस पाई। यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? श्योर हैं? चलो ओके। अब यहां से आगे जो है हम लोग कुछ और चीजों पर भी बात करने वाले थे, और वो चीजें थी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां मिलता है। दोनों के लिए करना है, ठीक है? सवाल ही सवाल है और कुछ नहीं है। पहले उस पे कर लेते हैं। देखो इस टेबल के अंदर देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? ओमेगा ए है। तो भैया पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी मीन पोजीशन पर, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर होता है? मीन पोजीशन पर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है x बराबर 0 पर, और वहां पर एक्सेलरेशन है 0। ये सवाल है, टेबल में से बनवा रहा हूं मैं। और मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यदि आप चाहें तो भैया? 0 और माइनस ओमेगा ए। तो माइनस ओमेगा ए से तो आपको डायरेक्शन का पता लग रहा है, तो हम लोग स्पीड से यदि चलते हैं तो 0 हो जाएगी। और वो कहां पर है भैया? पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। उस समय एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर मिल रहा है आपको? यहां पर मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर ए से, और वो भी आपको मिल रहा है कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। उस समय वेलोसिटी आपकी 0 है। ये वो सवाल हैं जो डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इज इट क्लियर टू यू? चलो ऐसे ही सिमिलर वे में कुछ सवाल इस वाली टेबल से निकाल लो। किधर गया? हाँ भैया, जब आपके पास इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से यदि आप देखोगे तो वेलोसिटी कहां 0 होती है? वेलोसिटी 0 है जहां पर आपका x इक्वल टू ए है। तो उस वाली और इस वाली में कोई फर्क पड़ा गया? बस ये कि ये थोड़ा सा इधर सरक के आ गया, बाकी पूरी कहानी सेम है। एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए आ गया, और वो कहां पर आया? जहां आपकी वेलोसिटी 0 है, और वो पोजीशन कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन। माइनस ए या प्लस ए, दोनों में से कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन। तो वही सवाल है, रिपीट रिपीट सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। अब ये नहीं कि भैया कि ये वापस से हम लोग करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है और मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो भैया सारी चीजें, ये पॉइंट्स यहां पर आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए वाली इक्वेशन पर, और वहां से आगे हम लोग कुछ सवालों को और मैं डिस्कस करवाऊंगा, और कोशिश करेंगे और चीजों को आगे कवर करने की। मतलब मोस्टली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड चीजें होंगी। हालांकि मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे चुका था। सो इसी के साथ में बहुत बार इन टेबल्स को आगे पीछे कर लिया है। ये फाइनल इक्वेशन यहां पर हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को छोड़ रहे हैं। उसके आगे तो बस मैंने आपसे डिस्कशन किया रिगार्डिंग कुछ सवाल यहां पर बनवा के, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि हम लोग आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त कर सकते हैं, और मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए